Good morning, students. Today we will discuss finite difference. So, first of all, we will take a function y equal to fx. सपोज हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स हमने ले लिया है, तो जहाँ पे ये जो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट वेयर x इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है वो क्या कहलाएगा हमारे पास? एंट्री। ठीक है, अभी तक हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको हमने कह दिया आर्ग्यूमेंट, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसको हम कहेंगे एंट्री, जो डिफरेंस टेबल हमारे पास आएगी। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फाइनाइट डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए थोड़ा इस तरह से लेते हैं कि जब ये फंक्शन हमारे पास है इस तरह का, तो x कुछ वैल्यूज़ लेते हैं इक्वल इंटरवल h पे, जिसको हम इंटरवल डिफरेंसिंग हम कह रहे हैं h। ठीक है, इक्वल इंटरवल पे कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं x आर्ग्यूमेंट की। सपोज वो किस तरह से लेंगे, a प्लस h, a प्लस 2h एंड सो ऑन। जो x आर्ग्यूमेंट है उसकी हमने कुछ वैल्यूज़ एज्यूम कर ली है, a प्लस h, a प्लस 2h, वो भी क्या इक्वल इंटरवल h पे, जिसको हम इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कहेंगे। इंटरवल डिफरेंसिंग इक्वल इंटरवल पे हमने आर्ग्यूमेंट की कुछ वैल्यूज़ ले ली। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें y की वैल्यूज़ मिलेंगी वो क्या मिलेंगी? एफ ए प्लस h, एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन। अगर हम ये जो y की वैल्यूज़ या एंट्रीज मिल रखी है इनका डिफरेंस ले लें, अब वो डिफरेंस किस तरह से होगा? a प्लस एच माइनस एफ ए, इसमें हमने इसको सेपरेट कर दिया, एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच एंड सो ऑन। इस तरह से अगर हम इनका डिफरेंस ले लें तो यही डिफरेंस क्या कहलाता है? हमारा फाइनाइट डिफरेंस। ये जो डिफरेंस हमारे पास आएगा ये क्या कहलाएगा? फाइनाइट डिफरेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया फाइनाइट डिफरेंस। अब अगर इस डिफरेंस को डिनोट करने के लिए या इसको डिफाइन करने के लिए हम एक ऑपरेटर ले लें इस तरह से, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होगा ये क्या कहलाएगा आपका? ये वाला डिफरेंस जो है ये कहलाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस। और ये जो ऑपरेटर है ये क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। यानी कि इस डिफरेंस को डिनोट करने के लिए हमने ये ऑपरेटर ले लिया। अगर इस डिफरेंस को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अगर इसी डिफरेंस को डिनोट करने के लिए हम बैकवर्ड ऑपरेटर का यूज़ कर लें, इसे हम डेल से कहेंगे, इस तरह से डिनोट करेंगे। अगर हम इसको डिनोट करने के लिए डिफाइन करने के लिए ये ऑपरेटर ले लें, एफ ए माइनस या एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, तो ये क्या कहलाएगा आपका? डेल एफ ए प्लस एच। ठीक है, इसी डिफरेंस को हम डिनोट करें एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, तो ये क्या कहलाएगा? डेल एफ ए प्लस एच। क्लियर है? तो ये बैकवर्ड डिफरेंस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस। अब इसके लिए कुछ डेफिनेशंस मैंने लिख करके रखी हैं, वो आप देख लीजिए। आर्ग्यूमेंट मैंने क्लियर करा दिया आपको कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा उसको हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कहेंगे, और जो y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? डिफरेंस टेबल में एंट्री कह लेंगे। और इंटरवल डिफरेंसिंग यानी कि जो इक्वल इंटरवल हम डिनोट करेंगे, जो आर्ग्यूमेंट के बीच में लेंगे उसको हम डिनोट करेंगे h से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरवल डिफरेंसिंग में द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज ऑफ x, या आर्ग्यूमेंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। लीडिंग टर्म क्या होगा? जो एंट्रीज वाली वैल्यूज़ हैं उनमें पहला टर्म y की पहली वैल्यू की कहलाएगी हमारे पास लीडिंग टर्म। ठीक है, अब हम आते हैं फाइनाइट डिफरेंस पे। वो चीज़ मैंने बता दी आपको कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसके लिए हमने क्या ले लिया? आर्ग्यूमेंट x के लिए कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं इक्वल इंटरवल h पे। पहला आर्ग्यूमेंट हमने ले लिया a, दूसरा आर्ग्यूमेंट a प्लस एच, फिर h और ऐड करेंगे इस पर, तो a प्लस 2h। इस तरह से x की वैल्यूज़ हो गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ हो जाएंगी हमारे पास एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h एंड सो। ठीक है, अब हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच एंड सो ऑन। तो ये क्या कहलाएगा? हमारे पास डिफरेंस जो है वो फाइनाइट डिफरेंस। अब इस डिफरेंस को डिनोट करने के लिए क्लियर करा दिया कि अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो अभी हम फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास इंटरवल डिफरेंसिंग हमने h ले लिया है,
तो वहाँ पे x की कुछ वैल्यूज़ आ गई। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, इस तरह से एफ ए कह लें या y के फॉर्म में हमने डिनोट कर लिया वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए प्लस 2h माइनस वाई ए प्लस एच, वाई ए प्लस 3h माइनस वाई ए प्लस 2h। इस तरह से हम टर्म्स का डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये डिफरेंस क्या कहलाएगा हमारे पास, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, डेल्टा, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये कहलाएगा। डेल्टा वाई ए मीन्स वाई ए प्लस एच माइनस वाई, डेल्टा वाई ए प्लस एच इज इक्वल टू वाई ए प्लस 2h माइनस वाई ए प्लस एच, डेल्टा वाई ए प्लस 3h इक्वल टू वाई ए प्लस 3h माइनस वाई ए प्लस 2h एंड सो। इस तरह से सॉरी वाई ए प्लस 2h होगा यहाँ पे, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, वाई ए प्लस 2h एंड सो। ठीक है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। अब सेकंड ऑर्डर का जो फॉरवर्ड डिफरेंस होगा क्या होगा, हम जो डिफरेंस हमारे फर्स्ट ऑर्डर के आ चुके हैं इनका दोबारा से अगर डिफरेंस ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस। अगेन टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वाई प्लस एच एंड सो ऑन। तो हमें क्या मिलता है, डेल्टा वाई ए प्लस एच माइनस डेल्टा वाई ए प्लस 2h माइनस डेल्टा वाई ए प्लस एच। और इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, अब डेल्टा स्क्वायर वाई ए प्लस एच एंड सो। ठीक है, इस तरह से हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। तो एन टाइम तक हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो गया फर्स्ट ऑर्डर का और सेकंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस। इस तरह से हमें अगर थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा तो हम लगातार इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते रहेंगे। ठीक है, इसको जैसे अब डिफरेंस टेबल हमें बनानी हुई तो हम किस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे या कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल टू फाइंड डेल्टा फॉर F1 if F1 equal to 1, F2 equal to 3, F3 equal to 8, F4 equal to 15, F5 equal to 25। हमें क्या निकालना है, फोर्थ ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है फॉर x इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें x इक्वल टू 1 पे फोर्थ ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक डिफरेंस टेबल बनाएंगे। डिफरेंस टेबल किस तरह से बनेगी, x आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज हम पहले लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में जो एंट्रीज की वैल्यू दे रखी है उसको हम यहाँ पे इस कॉलम में रख लेंगे। ठीक है, x की वैल्यूज है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यूज हमने इस तरह से रख दी, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज दे रखी हैं यानी कि f(x) की वैल्यूज ये हो गई। ठीक है, अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट डिफरेंस में जो कॉलम होगा वो कैसे बनेगा, हम ये जो वैल्यूज दे रखी है एंट्रीज की इनको सपरेट कर लेते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सपरेट करेंगे, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ये जो टर्म लिखी जाएगी इन दोनों टर्म्स के बीच में लिखी जाएगी। इसी तरह से 8 - 3 इज इक्वल टू 5, तो इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा टर्म। 15 - 8 इज इक्वल टू 7, इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा। 25 - 15 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर ये तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस आ चुका है हमारे पास। अब हम सेकंड ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस को किस तरह से डिनोट करते हैं, डेल्टा स्क्वायर f(x) से वो डिफरेंस अब इसके डिफरेंस से निकलेगा। 5 - 2 इज इक्वल टू 3, इनके बीच में आएगा। 7 - 5 इज इक्वल टू 2, 10 - 7 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरह से थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 2 - 3 इज इक्वल टू -1, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। फिर फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंस हमने निकाल लिया इन दोनों के डिफरेंस से, 1 - -1 इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास एक डिफरेंस टेबल बन चुकी है। तो हमें क्या निकालना है, फोर्थ ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस x इक्वल टू 1 पे। अब क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है तो ये जो पहली वैल्यू होगी f1 होगी, ये डेल्टा f1, ये डेल्टा स्क्वायर f1, डेल्टा क्यूब f1 और ये डेल्टा 4 f1 की वैल्यू। लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी हमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में क्या होगा, जो लास्ट वैल्यू मिलेगी वो हमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। तो ये वैल्यू किसके लिए होगी, हमारे पास फोर्थ ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस होगा एट x इक्वल टू 1 पे। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट कर ली है 2। ठीक है, अब इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल गिवन दैट x इक्वल टू 5 10 15 20 25 30। इसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज दे रखी हैं वो इस तरह से हमें दे रखी है। इसके लिए हमें क्या करना है, पॉइंट आउट द वैल्यूज ऑफ डेल्टा स्क्वायर y10 एंड डेल्टा 4 y5, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है x इक्वल टू 10 पे और फोर्थ ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस को बताना है x इक्वल टू 5 पे। तो यहाँ पे हम पहले डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज इस तरह से रख ली, इसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज यहाँ पे ले लिया और फर्स्ट ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला हमने कैसे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट किया तो इन दोनों के बीच में लिखा, थर्ड में सेकंड को सेपरेट किया तो यहाँ पे लिखा, इसमें से इसको सेपरेट किया यहाँ पे, इसमें से इसको सेपरेट किया तो ये टर्म यहाँ पे आएगी, इसमें से इसको सेपरेट किया तो ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी। सेकंड ऑर्डर के डिफरेंस को हमने निकाला इन दोनों के डिफरेंस से, इस तरह से हमने पूरी कॉलम बना लिए।
थर्ड ऑर्डर के डिफरेंस में क्या होगा, ये माइनस ये इक्वल टू ये 72 माइनस 72 प्लस 73 इक्वल टू 1 माइनस 610 प्लस 72 इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस तरह से फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंस ये निकल गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या कहा है कि सेकेंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस बताना है y इक्वल टू 10 पे। अब सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंस टेबल ये है, सॉरी कॉलम ये है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो हर कॉलम में पहली पहली वैल्यूज हो जाएंगी, ये y इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग होगी। ये है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये कहाँ पे निकलेगा, x इक्वल टू 5 पे। सेकेंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस होगा x इक्वल टू 5 पे। थर्ड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस y इक्वल टू 5 पे, और ये फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंस होगा कहाँ पे, x इक्वल टू 5 पे। ये कह सकते हैं इसको हम इस तरह से, ये हो जाएगा हमारे पास y5, ये हो जाएगा डेल्टा y5 डेल्टा स्क्वायर y5 डेल्टा क्यूब y5 और डेल्टा 4 y5। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो होंगी x इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी y इक्वल टू 10 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगी। ये हो जाएगा डेल्टा y10, ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y10 डेल्टा क्यूब y10 डेल्टा 4 y10। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 15 की करस्पॉन्डिंग y डेल्टा y15 डेल्टा स्क्वायर y15 डेल्टा क्यूब y15 डेल्टा 4, सॉरी ये वाली वैल्यू तो है, ये दो ही वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे ये डेल्टा 4 y10 तक की वैल्यू आएगी और थर्ड ऑर्डर के लिए y15 तक की वैल्यू आएगी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखिए हमें करना है डेल्टा स्क्वायर y10, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस वाली कॉलम हम ये देखते हैं, ये y इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी, ये आएगी y इक्वल टू 10 के करस्पॉन्डिंग, तो ये वैल्यू क्या होगी इसकी, डेल्टा स्क्वायर y10 की -73। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, डेल्टा 4 y5, यानी कि फोर्थ ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस बताना है y इक्वल टू x इक्वल टू 5 पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस एट x इक्वल टू 5 पे -1। ठीक है, अगर डेल्टा 4 y10 पूछा जाएगा तो हमारे पास वो वैल्यू क्या हो जाएगी 2। क्लियर है। अब इस तरह से एक और क्वेश्चन आप देखिए, हमें क्या पूछेगा, इफ y इक्वल टू दिस मीन्स x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड फॉर्म द डिफरेंस टेबल, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 6 बाय एक्सटेंडिंग द टेबल। अब आपको पहले तो y इक्वल टू वैल्यूज बतानी है, x इक्वल टू 0 टू 5 के करस्पॉन्डिंग, तो वैल्यूज आप सीधे से निकाल सकते हैं, 5 तक की वैल्यू आप इस फंक्शन में रख करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन x इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकालेंगे हम वो टेबल को एक्सटेंड करके हमें फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, x इक्वल टू 0 पहले इस फंक्शन में पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1 मिलेगा, x इक्वल टू 1 रखने पे इसमें वैल्यू पुट करी तो 1 मिलेगा, 2 रखने पे 9, 3 रखने पे 31 मिलेगा इस फंक्शन से, 4 और 5 पे रखा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, फिर आप अभी इस टर्म को छोड़ दीजिएगा, 6 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं लास्ट टर्म को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी आप इन्हें मत लिखिएगा। इसके बाद आप भी जो डिफरेंस टेबल बनाते हैं उसको स्टार्ट करिए बनाना। क्या हो जाएगा, 1 - 1 इक्वल टू 0, 9 - 1 8, 31 - 9 22, 73 - 31 इक्वल टू 42, 141 - 73 इक्वल टू 68। ठीक है, ये टर्म यहाँ तक आ गई। फिर नेक्स्ट डिफरेंस निकाला आपने, अब ये इनका जो डिफरेंस है नेक्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा हमारे पास 6 6 6। डेल्टा 4 y भी अगर बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये वाली कॉलम में सारा डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक टर्म और बढ़ा लेते हैं कांस्टेंट वाली 6, क्योंकि यहाँ सबका डिफरेंस 6 6 आ गया, तो नेक्स्ट टर्म भी क्या आएगी 6 आएगी। आप यहाँ पे देखिए ये 6 आने के बाद ये टर्म क्या आएगी हम ये देखते हैं, हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये चीज़ आती है, यानी कि 8 + 6 इक्वल टू 14 आता है, 14 + 6 इक्वल टू 20, 20 + 6 इक्वल टू 26, 26 + 6 इक्वल टू यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगी 32। ठीक है, ये टर्म फाइंड आउट कर लिया हमने। अब सेम इस तरीके से 0 + 8 इक्वल टू 8, 8 + 14 इक्वल टू 22, 22 + 20 इक्वल टू 42, 42 + 26 इक्वल टू 68, तो 68 + 32 इक्वल टू ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 100। ठीक है, इस तरह से 1 + 0 इक्वल टू 1, 1 + 8 इक्वल टू 9, 9 + 22 इक्वल टू 31, 31 + 40 इक्वल टू 73, 73 + 68 इक्वल टू ये 141, 141 + 100 इक्वल टू 241। ठीक है, टेबल को एक्सटेंड करके हमारे पास x इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आएगी। आप इसको चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, आप यहाँ पे इस फंक्शन में x इक्वल टू 6 रख लीजिए तो आपको 241 मिलेगा। ठीक है, तो टेबल को एक्सटेंड करके आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। अब इस तरह से आप एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे।
फाइंड थर्ड लीडिंग डिफरेंस ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5 टेकिंग द इंटरवल डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी। यहाँ पे एच को टू अब आपको क्या लेना है, 1 लेना है, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स आप ले लीजिए 0 1 2 3 इस तरह से। तो एक्स को टू 0 1 2 3 4 ये टर्म लेने के बाद वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी इस फंक्शन से आपको। आप डिफरेंस टेबल बनाइएगा तो ये आपके पास अब लीडिंग टर्म्स कहाँ है, लीडिंग डिफरेंसेस, लीडिंग डिफरेंस यानी कि 1 2 0 इस तरह से वैल्यूज हो जाएंगी। ओके, सॉरी, फाइंड थर्ड लीडिंग डिफरेंस क्वेश्चन में पूछा है, थर्ड लीडिंग डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, इस तरह से एक क्वेश्चन और देखिए, फाइंड द 6th एंड 7th टर्म ऑफ द सीरीज 8 12 19 29 42। तो आप जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, 5 तक की वैल्यूज आप यहाँ पे रख लीजिएगा, डेल्टा स्क्वायर वाई तक की वैल्यू कांस्टेंट आ गई, फिर आप एक टर्म बढ़ा लीजिएगा यहाँ पे, फिर इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज मिल जाएंगी, फिर एक और टर्म इंक्रीज करेगा यहाँ पे कांस्टेंट वाली 3, फिर यहाँ पे 13 प्लस 3 इक्वल टू 16, 16 प्लस 3 इक्वल टू 19 हो जाएगा, 42 प्लस 16 इक्वल टू 58, 58 प्लस 19 इक्वल टू 77। तो आपको 6th और 7th टर्म एक्सटेंड करने पे टेबल को इस तरह से मिल जाएंगी। ओके, थैंक्स।